ये हमारे पास है रिकर्सिव रूल फॉर द ASF और ARP प्रोसेस, ठीक है। इसमें हमने स्टेशनरिटी ही चेक करनी है। तो उन्होंने क्या शो दैट करें ये टर्म इसके इक्वल है। अब सबसे पहले हमें पता है कि ये कौन सा प्रोसेस है, ARP प्रोसेस है। तो ARP का जो मॉडल होता है वो हमारे पास ये होता है, तो हमने वो डायरेक्ट मॉडल लिख लिया, ठीक है। यहाँ पर देखें XT-1 है, तो इसके साथ हम XT और XT-1 XT-2 एंड सो ऑन इस तरह है, ठीक है। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई किसको करा देंगे, XT-K को दोनों साइड पे अप्लाई करवाने के बाद इसके ऊपर ले लेंगे एक्सपेक्टेशन जब लेंगे तो ये वाली टर्म ये हमारे पास इक्वल आ जाएगी गैमा K-1 गैमा K-2 एंड सो ऑन गैमा K-P तक। इन दोनों साइड्स पे हम रो नोट के साथ अगर हम डिवाइड करवा देंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा रो के, और ये हमारे पास रो K-1 रो K-2 एंड रो K सो ऑन P तक बन जाएगा। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया जो उन्होंने क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ था। अब उसके बाद इसका मज़ीद है कि अगर हमें वो कहा जाए कि ये अब इसका मॉडल बन गया, ठीक है हमारे पास। अगर वो हमें कहें कि P=1 से लेके AR1 लेना है, AR1 का मतलब है कि सिर्फ आपने ये अडोप्ट करना है और इसके ऊपर आपने P=1 2 एंड सो ऑन 5 लैग्स वैल्यू फाइंड करनी है। इनके P को पहले 1 लेना है, फिर 2 लेना है, फिर 3 लेना है, फिर 4 लेना है, फिर 5 लेना है एंड सो ऑन। अच्छा, अब जब हमने 1 इसके अंदर पुट किया है, यहाँ पर किया है, ये मेरी गलती निकाली हुई है, ठीक है, K-1 है ऐसे। तो रिकर्सिव रूल के अकॉर्डिंग अब हमारा रिकर्सिव रूल जो भी हम लोगों ने पीछे मॉडल जनरेट किया वो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये आ गया, ठीक है। K=1 पुट किया, K की जगह 1 पुट किया, तो यहाँ पर 1 - 1 कितना आ गया 0। तो रो नोट किसके इक्वल होता है 1 के, ठीक है। तो E1 जो हो गया हमारे पास वो किसके इक्वल आ गया 5 1 के, ठीक है। अब ये जैसे हमारे पास जो है फर्स्ट प्रोसेस है इनके P=1 है, तो इसके लिए हमारे पास रो 5 1 जो होता है वो 5 के ही इक्वल होता है। तो आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, खाली 5 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। जब हमने इसके ऊपर पुट किया K=2, तो यहाँ पर 2 -1 तो क्या आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पर रो 1 की वैल्यू क्या आई है 5 1, तो वो हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दी। तो ये 5 क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह से ऑन जब हमने यहाँ पर 3 के लिए पुट किया तो ये 5 3 हो जाएगा। अब 5 4 के लिए किया तो ये क्या है, यहाँ पर K था ना, तो K हमारे पास 4 पुट कर दिया, 4 - 1 क्या हो गया 5 रो 3 आ गया। तो रो 3 किसके इक्वल है 5 3 के, तो वो हमने यहाँ पर 5 3 पुट कर दिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5 की पावर में 4 आ जाएगा। इसी तरह 5 तक हमने फाइंड कर लिया। अब इसके लिए AR2 लेना है। जब हमने प्रोसेस जो है इसका 2 लिया तो हमारे पास जो रिकर्सिव रूल वाली जो बनी है वो ये मॉडल बन गया। अब यहाँ पर K=1 और K=2 के लिए किया हुआ है, इनके 2 लैग के लिए किया हुआ है। तो अगर K=1 है उसके लिए हमने जब इसके अंदर पुट किया तो 1 - 1 क्या हो जाएगा नोट, ठीक है, जो कि 1 के इक्वल आएगा। इसी तरह जब K की जगह 1 पुट किया तो 1 - 2 हो गया, तो आ गया -1। तो हमारे पास रो 1 जो होता है वो रो -1 के इक्वल होता है, ठीक है, ये लिखा भी हुआ है। तो वो हमने यहाँ पर पुट कर दिया कि रो 1 के इक्वल है। तो यहाँ से हमने क्या किया है 5 1 को एक साइड पे निकाल लिया, 5 1 को एक साइड पे निकाला है। अब 5 1 को नहीं निकालना होता, रो 1 को निकालना होता है। तो 5 1 को इस साइड पे इसलिए रखा क्योंकि यहाँ पर रो 1 था, तो उसको दूसरी साइड पे ले गए, ठीक है। यहाँ से रो 1 सिंप्लीफाई कर लिया, मतलब निकाल लिया, अलग कर लिया, ये दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो गया। अब रो 1 जो हमारे पास वैल्यू है वो ये आ गई, क्योंकि हमने रो 1 में इंटरेस्टेड होते हैं, रो 2 में इंटरेस्टेड होते हैं, तो इसलिए हमें वो निकालनी होती है। जब हम फिर इसके बाद हमने K2 के लिए करेंगे। अच्छा, इसको ऐसे ही हमने भी स्टॉप कर दिया। अब इसके बाद हमने रो 2 के लिए किया। जब रो 2 K2 के लिए किया तो रो 2 K की जगह 2 आ गया, यहाँ पर 1 आ जाएगा और यहाँ पर नोट आ जाएगा। अब रो नोट हमारे पास जो है वो किसके इक्वल होता है 1 के, तो वो आ जाएगा। अब यहाँ पर रो 1 आया, तो रो 1 किसके इक्वल होता है इस टर्म के, तो ये टर्म हमने इधर रिप्लेस कर दिया, ठीक है। रिप्लेस करने के बाद हमने ये ऊपर स्क्वायर में आ जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे और बाकी ये टर्म आ जाएगी। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो आप यहाँ तक सिंप्लीफाई कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ तक भी ओके। फिर उसके बाद प्रोसेस 3 के लिए अगर किया जाए तो हमारे पास हमने 3 तक इसका मॉडल ले लिया, ठीक है। यहाँ पर K=1 पुट किया, जब K=1 पुट किया तो ये रो नोट हो जाएगा जो कि 1 हो जाएगा, ये रो 1 और ये रो 2 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, हम यहाँ से निकालेंगे रो 1, ठीक है, रो 1 को निकालेंगे, ये वाली टर्म दूसरी साइड पे ले जाएंगे, यहाँ पर ले आए, यहाँ से रो 1 हमने निकाल लिया और यहाँ पर 1 - 5 2 आ जाएगा, इसको इस साइड पे ले आएंगे तो ये इक्वेशन बन जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए रो 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, वो कहाँ से हम सब्स्टिट्यूट करेंगे जो हम बाद में निकाल रहे हैं। इनके जब K के लिए हमने 2 के लिए किया
जब के को हमने 2 के लिए किया तो हमने क्या किया, 2 में से माइनस कर दिया 1, यहाँ पर 2 में से माइनस कर दिया 2, यहाँ 2 माइनस 3, यहाँ पर -1 आ जाएगा। तो वो दोबारा से आपको पता है किसके इक्वल होता है, रो 1 के, मतलब -1 इक्वल होगा 1 के, रो -1 रो, ठीक है। और इस तरह रो -2 इक्वल होगा रो 2 के, वो आगे यूज़ होता होगा लेकिन हम लोगों ने नहीं किया हुआ, अभी यहाँ तक किया, ठीक है। रो नोट तो आपको पता है वो 1 के इक्वल हो गया, ये वैनिश होगी, यहाँ पर रो 1 आ गया, रो नोट जो होते हैं 1 के इक्वल होते हैं वो खत्म हुआ, यहाँ पर रो 1 और यहाँ पर रो 1 आ गया, और यहाँ पर रो 2 है। यहाँ से हमने सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है। यहाँ से रो 1 को निकालिए तो हमारे पास ये टर्म आ गई, ठीक है। अब यहाँ पर रो 2 जो हमारे पास ये इक्वेशन आई है, इसको हम रो 1 में पुट करेंगे, ठीक है। तो रो 1 हमारे पास क्या थी, ये थी, अब रो 2 ये है, तो यहाँ पर ये वाली पूरी इक्वेशन यहाँ पर हमने ले आए, ठीक है। इसको ये कुछ सिंप्लीफिकेशंस के बाद मतलब यहाँ पर, चलिए मैं बता ही देती हूँ। ये हमारे पास देखें 5 3 है, और ये इसके साथ पहले तो इन दोनों को टर्म को मल्टीप्लाई करा लिया, ये यहाँ पर बन गई, ये यहाँ पर बन गई। उनमें से अब देखें ये इनको अलग ले लो, ठीक है, और इन सब वैल्यूज़ को इसके साथ 1 - 5 2 के साथ अलग ले लें, ठीक है। अब यहाँ से जो हमारे पास 5 1 की वैल्यू वो हम दूसरी साइड पे ले आएंगे इक्वल के, यहाँ से 5 1 जो है हम एक साइड पे ले जाएंगे, ठीक है। यहाँ से 5 1 कॉमन ले लिया, बाकी ये इक्वेशन रह जाएगी, ये दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो आपके पास उसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये इक्वेशन आ जाएगी।